am Pragati from Pragati Progress classes. Today we are going to learn computer 4th standard 2nd chapter. In this chapter we will learn classification of computers according to purpose, analog computer, digital computer, hybrid computer, according to size, supercomputer, mainframe computer, mini computer, microcomputer, desktop computer, notebook computer, mobile devices, a smartphone, e-book reader, tablet, पीसी, स्मार्ट वॉच. ओके, तो इस चैप्टर में हम ये सारी चीजें सीखेंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स. A computer is an electronic machine that works very fast. Computers are available in different shapes, size and weight. Owing to difference in shapes and size, they perform different sorts of job. कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. ये बहुत ही फास्ट वर्क करता है और इसका जो बहुत ही डिफरेंस शेप और साइज में ये अवेलेबल है. बड़ा साइज में सुपर कंप्यूटर, छोटा साइज है, ये बिल्कुल छोटा साइज है तो वॉच में आ जाता है, स्मार्टफोन है ना. द कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट वे according to its different shape, size and working. A computer that is used at home differs in size and shape from the computer used by scientists for research. Basically, a computer can be classified into two ways, है ना. बेसिकली कंप्यूटर को टू वेज में क्लासिफाइड किया गया है. फर्स्टली अकॉर्डिंग टू पर्पस और दूसरा अकॉर्डिंग टू साइज. The following chart shows you the classification of computer according to purpose और according to size. एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड. इसका पर्पस क्या है? एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड. और अकॉर्डिंग टू साइज सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइस. ओके. According to purpose, computer can be categorized into three types. पर्पस के अनुसार कंप्यूटर को कितने में? 3 टाइप्स में इसको कैटेगराइज किया गया है. एनालॉग कंप्यूटर. एन एनालॉग कंप्यूटर टेक्स डिफरेंट इनपुट एंड गिव्स एन approximate result. After comparison, it works on the principle of analog data. A clinical thermometer, voltmeter, a speed meter, fuel gauge and a scale machine are some of the example of analog computer. है ना. ये सारे चीज है जो किसके एग्जाम्पल है? थर्मामीटर, वोल्टमीटर, स्पीड मीटर, फ्यूल गेज, स्केल मशीन, ये सब एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल है ना. अब दूसरा हम जानते हैं डिजिटल कंप्यूटर. अ डिजिटल कंप्यूटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बाइनरी मैथमेटिक्स. In binary, all calculations are represented through 0 and 1. Microcomputer, laptop, digital wristwatch, calculator, etc. are some of the example of digital computer. ये सारे हैं जो डिजिटल कंप्यूटर के एग्जाम्पल है. क्या क्या है? माइक्रो कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, डिजिटल रिस्ट वॉच और कैलकुलेटर. अब जानते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में. हाइब्रिड कंप्यूटर आर द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स. A hybrid computer system offers a cost-effective method that is used to perform complex simulation. An example of hybrid computer is the ECG machine used in hospitals to measure the heartbeat of patients. We use hybrid computer in weather forecasting too. और वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी हाइब्रिड कंप्यूटर का
उपयोग किया जाता है। और ईसीजी मशीन क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर के एग्जाम्पल है जो कि हॉस्पिटल में पाया जाता है। वो मरीज का, पेशेंट का हार्ट बीट चेक करने के लिए कि उनका हार्ट बीट कितना कर रहा है। अब अकॉर्डिंग टू साइज द कंप्यूटर आर क्लासिफाइड इनटू 5 ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया है? तो 5 ग्रुप्स में। सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर इज द बिगेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर. It is very expensive computer. It can perform large and complex calculative tasks at a very high speed. है ना? सुपर कंप्यूटर है जो वेरी एक्सपेंसिव होता है और इसका क्या है? ये थोड़ा बड़ा एरिया भी लेता है और वर्क बहुत ही फास्ट करता है, हाई स्पीड में करता है। साइज, इट इज द बिगेस्ट कंप्यूटर, ये बहुत ही बड़ा कंप्यूटर है। इट इज एज बिग एज साइज ऑफ अ रूम, एक रूम के साइज के बराबर होता है, बहुत सा बड़ा होता है। लोकेशन, दे आर फाउंड इन अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाता है। कंपनीज हो गया, बड़े बड़े ऑफिस हो गए, आर्मी हेडक्वार्टर हो गया, इन सब जगहों में ये सुपर कंप्यूटर पाया जाता है। स्पीड, दे कैन प्रोसेस 1 ट्रिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ये जो सुपर कंप्यूटर है एक सेकेंड में कितने इंस्ट्रक्शन ले सकता है? 1 सेकेंड में 1 ट्रिलियन। यूजेज, सुपर कंप्यूटर इज यूज्ड इन वेदर फोरकास्टिंग, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, मिलिट्री सिमुलेशन, रिसर्च लेबोरेटरीज एंड एनिमेशन ऑफ मूवीज। जब मूवी में एनिमेशन जहाँ डाला जाता है उसके लिए भी सुपर कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। और कहाँ कहाँ पे करते हैं? वेदर फोरकास्टिंग के लिए करते हैं, न्यूक्लियर पावर स्टेशन में जहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह बनाए जाते हैं, पावर स्टेशन है, उन जगहों पे भी सुपर कंप्यूटर का यूज होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, update your knowledge. The first supercomputer was Cray, one developed by Cray Research Inc. USA. है ना? जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था वो यूएसए में बनाया गया था। किसके द्वारा डेवलप किया गया था? क्रे के द्वारा। Param 10,000 and Anurag are the first Indian supercomputer. है ना? इंडिया का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है उसका नाम क्या था? परम 10,000 and Anurag. The world's fastest supercomputer according to top 500 supercomputers in the list. IBM Roadrunner was crowded number 1 in June 2009 after becoming the world's fastest supercomputer. अब हम जानते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम is also a large and powerful computer, but it is less powerful than a supercomputer. It is also an expensive computer. Mainframe has a capacity to host multiple operating system. Mainframe computer was first developed by IBM. है ना? जो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो बहुत ही हाई स्पीड में काम करता है और बहुत ही एक्सपेंसिव है, लेकिन सुपर कंप्यूटर से कम, है ना? और ये फर्स्ट डेवलप कहाँ पे हुआ? IBM. Size, it is large, normally the size of closest. Location, it is mostly found in large business houses or government centers. है ना? ये ज्यादातर कहाँ पे पाया जाता है? बिजनेस हाउसेज, जहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड काम हो रहा है, या गवर्नमेंट सेंटर में। स्पीड, इट कैन प्रोसेस अप टू मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ये पर सेकेंड मिलियन इंस्ट्रक्शन लेता है। और यूजेज, इट इज मोस्टली यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड डूइंग बल्क मैथमेटिकल ऑपरेशंस, है ना? मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए और साइंटिफिक रिसर्च के लिए, जो साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं ना, उसके लिए भी ये यूज होता है। मिनी कंप्यूटर, इट इज अ multi-user computer that has larger memory and storage than mainframe. Mini computers are also called workstation. A number of terminals can be connected to it in a network. Size,
A mid-size computer usually fitted within a cabinet and is about the size of a refrigerator. मिनी कंप्यूटर जो है उसका साइज क्या होता है, रेफ्रिजरेटर के बराबर होता है। और इसका लोकेशन, मिनी कंप्यूटर इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन यूनिवर्सिटीज, पॉलिटेक्निक्स एंड इन इंडस्ट्रीज। ये ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में पाए जाते हैं, पॉलिटेक्निक और इंडस्ट्रीज में। Speed, it can do the same work as a mainframe computer would do, but at a lower speed. Okay, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर के जैसा ही वर्क करता है, बट इसका जो स्पीड है वो लोअर स्पीड है, किससे, मेन फ्रेम कंप्यूटर के से थोड़ा कम है। यूजेज, इट इज मोस्टली यूज्ड बाय बिग ऑर्गेनाइजेशन लाइक बैंक, है ना, बैंक वगैरह में इस तरह के कंप्यूटर का यूज होता है। माइक्रो कंप्यूटर, A microcomputer is often called a personal computer, यानी PC. The most important part of microcomputer is microprocessor, also called it is brain. Peripherals such as keyboard, mouse and monitor are part of a microcomputer system. Microcomputer system में क्या क्या पार्ट है इसके, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और साइज। Designed to be small enough to use by a single person. ये सिंगल पर्सन आप अपने घर पे, स्कूल में, है ना। It is mostly found in offices, home and school. Speed, or a speed of a microcomputer is increasing day by day. Used for creating documents, keeping records, etc. है ना। इसका यूज क्या है कि डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है या रिकॉर्ड रखना है। जैसे स्कूल में है तो स्कूल में बच्चों का रिकॉर्ड रखा जाएगा, कब उनका एडमिशन हुआ, कब उनको टीसी मिला, कितना उनका अभी जो पैसा हमारे स्कूल में जमा है, कितना लेना है, इस तरह का सारा डेटा है जो कंप्यूटर के अंदर वो फिक्स करेंगे, है ना। अभी डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड नोटबुक कंप्यूटर आर द टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। ओके, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, नोटबुक कंप्यूटर होता है, दोनों किस टाइप के कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर, अ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर मेड फॉर यूज ऑन अ डेस्क इन स्कूल, होम्स एंड ऑफिसेज। A desktop computer is designed in such a way that the system unit, input devices, output devices and all other devices fit entirely on a desk or table. Okay, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है उसका जो सारा सिस्टम होता है वो टेबल पे फिट करते हैं, यानी उनका जो सीपीयू है, यूपीएस है, कीबोर्ड है, माउस है, वो सारे अलग अलग होते हैं और उनको एक आप टेबल पे फिक्स करेंगे। एक टेबल उनके लिए फिक्स करना पड़ेगा आपको, तो वो है डेस्कटॉप कंप्यूटर। उनको बार बार पूरी चीज उठा के इधर से उधर नहीं कर सकते हैं। नोटबुक कंप्यूटर, अ नोटबुक कंप्यूटर इज आल्सो कॉल्ड अ लैपटॉप। A notebook computer is a small, lightweight computer that you can easily carry from one place to another place. A notebook computer has a built-in keyboard, mouse and display screen. Okay, तो जो ये लैपटॉप है या नोटबुक कंप्यूटर है उसको आप इजीली यहाँ से वहाँ कैरी कर सकते हैं। आप जर्नी पे जा रहे हैं तो जर्नी में भी उसको लेके जा सकते हैं, यहाँ से वहाँ, है ना। दिस इज वेरी लाइट कंप्यूटर एंड इसका जो वे है वो बहुत ही डेस्कटॉप कंप्यूटर से लेस है और इजीली आप इसको कैरी कर सकते हैं। मोबाइल डिवाइस, मोबाइल डिवाइस इज यूज्ड टू स्टोर डेटा permanently on memory inside it or on a small storage media such as a memory card. Okay, तो जो मोबाइल डिवाइस होता है वो भी स्मार्टफोन है, वो क्या है, एक तरह का कंप्यूटर है। हम उसमें डेटा कहाँ पे स्टोर करते हैं, डेटा हम स्टोर करते हैं मेमोरी कार्ड पे। ओके, तो साइज स्मॉल इनफ टू कैरी इन अ पॉकेट। अब इसका साइज इतना स्मॉल है कि आप इजीली इसको आप अपने पॉकेट में कैरी करके इधर से उधर जा सकते हैं। अभी जो था लैपटॉप था या नोटबुक कंप्यूटर था उसको आप बैग में कैरी करके कहीं भी जा सकते थे। अभी ये कंप्यूटर और छोटा हो गया यानी स्मार्टफोन, और इसको इजीली आप पॉकेट में लेके कहीं भी इधर से उधर जा सकते हैं। स्पीड ऑफ मोबाइल डिवाइस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। अभी जितना भी इसका लेटेस्ट आ रहा है उतना ही इसका डे बाय डे क्या है,
मोबाइल का डिवाइस का इंक्रीजिंग हो रहा है स्पीड। इट कैन ऑल्सो बी कनेक्टेड टू अ पर्सनल कंप्यूटर फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, और इसको हम पर्सनल कंप्यूटर से भी ज्वाइन करके और इसका इंफॉर्मेशन मोबाइल फोन लैपटॉप में दे सकते हैं और लैपटॉप से मोबाइल फोन में ले सकते हैं। टैबलेट, पीसी, स्मार्टफोन, ई बुक रीडर एंड स्मार्ट वॉचेस आर द टाइप्स ऑफ मोबाइल डिवाइसेस। टैबलेट पीसी, tablet PC is a special type of notebook computer which has a touch screen. You can use the tablet by touching the screen with your finger or a digital pen, है ना। आप उसको डिजिटल पेन से भी उस पर लिख सकते हैं। और a smartphone as an internet enabled phone, and addition to basic phone, it is allow you to send and receive email, message and access the internet usually for an additional fee. Many smartphones also function as a media player and include an inbuilt digital camera so that you can computer an image and share it with others. Okay, तो स्मार्टफोन में क्या है, कैमरा भी लगा हुआ है, पिछली पिक ले लेते हैं और उसको आप मेमोरी कार्ड में स्टोर भी कर सकते हैं। और इसमें क्या है, स्मार्टफोन में या टैबलेट पीसी में आप पेन भी यूज कर सकते हैं और उसके ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं। और ये इजी है कि आप इसको चार्ज कीजिए और जो भी काम आप कंप्यूटर पे कर सकते हैं वो इजीली आप स्मार्टफोन पे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटरनेट इसमें इनेबल होता है। ई बुक रीडर एंड ई बुक रीडर, शॉर्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक बुक रीडर, ओके, is a handheld device that is used primarily for reading e-books. E-book is the electronic version of a printed book. Most e-book reader have a touch screen and are internet enabled. जितने भी ई-बुक रीडर होते हैं उनके ऊपर क्या है, e-book reader and e-book reader, short for electronic book reader, is a handheld device that is used primarily for reading e-books. E-book is the electronic version of a printed book. Most e-book reader have a touch screen and are internet enabled. ई-बुक में भी क्या है, इंटरनेट की सुविधा है और ये टच स्क्रीन वाला सुविधा है, आप उस पर पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। स्मार्ट वॉच, a smart watch is a mobile device with a touch screen display designed to be worn on the wrist. It can either work on its own or paired with a smartphone. It can show you the time and notification like messages, emails, calls and social network. ओके, तो जो काम आप स्मार्टफोन में करते हैं, जिसको आप पॉकेट में रखते हैं, वो अभी इतना छोटा हो गया कि आपके रिस्ट पे आ जाएगा, आपकी कलाई पे, और वो सेम सारा फंक्शन है। कॉल आएगा, व्हाट्सएप चलेगा, नोटिफिकेशन आएगा, वगैरह वगैरह सारे काम है जो आजकल ये स्मार्ट वॉच में भी होते हैं। तो स्मार्ट वॉच बहुत कंप्यूटर क्या है, बहुत बड़ा भी है, यानी सुपर कंप्यूटर पूरा रूम को लेता है और धीरे धीरे छोटा होते होते वो कंप्यूटर इतना प्रोग्रेस हो गया कि वो अभी रिस्ट में आ जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। इफ यू लाइक माय वीडियो, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।